हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है बस तकदीरों का। आज बात करेंगे आपकी हाथों की लकीरों में आखिर किस ग्रह का कैसा राज छुपा हुआ है। और बात एक ऐसे ग्रह की होगी जिस ग्रह से आपको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और ताकत की प्राप्ति भी होती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपकी हाथों की लकीरों में आखिर कहां छुपा है मंगल? मंगल का क्या राज है और कैसे अपने हाथों की रेखाओं को देखकर आप अपने मंगल का अंदाजा लगा सकते हैं, मंगल संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो बिना कुंडली के सिर्फ अपने हाथों की लकीरों से जानिए कि आखिर कैसा है आपका मंगल। लेकिन पहले जान लीजिए कैसा है आज का गुड लक। मंगल के लिए अक्सर लोग मूंगा धारण करते हैं। पहनिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मूंगे के साथ कभी भी नीलम या गोमेद मत पहनिएगा। मूंगे के साथ नीलम या गोमेद पहनने से आप भयंकर दुर्घटना के शिकार होंगे। आज नहीं तो कल लेने के देने जरूर पड़ेंगे, इसलिए भैया मूंगे के साथ कभी भी नीलम या गोमेद मत पहनिएगा। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हस्तरेखा में मंगल की भूमिका क्या होती है। देखिए, कुंडली या ज्योतिष विज्ञान में मंगल एक ही रूप में देखा जाता है। उसके अंश के आधार पर, उसके बल के आधार पर हम उसको अलग अलग करते हैं। ज्योतिष में मंगल एक ही होता है। अंश जितना है, डिग्रीज जितनी है, पोजीशन जितनी है, उसके हिसाब से हम समझते हैं कि ये मंगल कैसा है। लेकिन हस्तरेखा विज्ञान में मंगल एक नहीं होता। हस्तरेखा विज्ञान में मंगल दो होते हैं। दो तरीकों से मंगल को देखते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, अगर हम हस्तरेखा विज्ञान की बात करें, एक होता है आक्रामक मंगल, एग्रेसिव मंगल, और एक होता है रक्षात्मक मंगल या डिफेंसिव मंगल। जीवन रेखा और अंगूठे के बीच का जो हिस्सा होता है ना, वो होता है आक्रामक मंगल का हिस्सा। अपने हाथों में देखिए, जीवन रेखा और अंगूठे के बीच का जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये होता है एग्रेसिव मंगल का। और बुध और चंद्र के पर्वत के बीच का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये होता है मूलतः डिफेंसिव मंगल का, सुरक्षात्मक मंगल का। तो हाथ में दो मंगल हो गए, एक आक्रामक और एक सुरक्षात्मक यानी रक्षात्मक मंगल। इन दोनों ही स्थितियों को देखकर आप मंगल की स्थिति का ठीक ठीक अनुमान लगा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कुंडली में आपको लगता है मंगल बड़ा अच्छा है, लेकिन हाथ में दरअसल मंगल की रेखाएं उतनी प्रबल नहीं होती, या हाथ में रक्षात्मक मंगल अच्छा नहीं होता, तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल कुंडली में एक है, लेकिन हाथ की रेखाओं में दो है। इसलिए मंगल का अनुमान लगाने के लिए हस्तरेखा का अध्ययन जरूर करिए, तभी आप मंगल का सही अनुमान लगा पाएंगे। हाथ में मंगल के और भी क्या चिन्ह हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन की दशा में आपके सुधार होगा, नौकरी की तमाम मुश्किलें आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ की संभावना बनती है। संपत्ति संबंधी मामलों में थोड़ा विलंब हो रहा है। अभी नौकरी जा सकती है, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य होगा आपके पास 50%। मिथुन राशि, विदेश से कोई शुभ समाचार मिलता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, लेकिन धन के लेन देन में और भी फायदा होगा, यानी दिन आपका लाभ से लबालब भरा हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि हाथ की रेखाओं से आक्रामक मंगल के बारे में क्या जानकारी मिलती है, यानी जो आपके अंगूठे और जीवन रेखा के बीच का इलाका है ना, इसके बारे में आप क्या जान सकते हैं। अगर ये स्थान आपके हाथ में उभरा हुआ है और गुलाबी है, तो ऐसे लोग बड़े साहसी होते हैं, अदम्य पराक्रमी होते हैं, अदम्य शक्तिशाली होते हैं। अगर इस मंगल पर, अगर इस जगह पर
तारा हो, स्टार बना हुआ हो, तो ऐसे लोग दुर्घटना के भयंकर शिकार होते हैं। इस स्थान पर अगर क्रॉस हो तो आग, दुर्घटना या हमले का इशारा होता है। अमूमन ऐसे लोग आग के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी उनको किसी हथियार से चोट लग जाती है या उनके ऊपर हमला हो जाता है, इस बात की पॉसिबिलिटी भी बनती है। अगर यहां पर वर्ग बना हुआ हो तो ये बहुत ही अच्छा चिन्ह है। यानी अगर इस इलाके में आपके स्क्वायर बना होगा ना यहां पर, तो आप ये पक्की तौर पे जानिए कि जीवन में दुर्घटना कितनी भी हो, जीवन में संकट कितने भी आए, आप हर संकट से, दुर्घटना से सुरक्षित बने रहेंगे, बाल बाल बच जाया करेंगे। और अगर यहां से जीवन रेखा के बराबर कोई रेखा चल रही है तो व्यक्ति जीवन के हर संकट से बच जाता है। यानी अगर जीवन रेखा ये है ना, इसके बराबर कोई रेखा चलती है तो इसको मंगल की सहायक रेखा कहते हैं। और अगर ये है तो यकीन मानिए इस रेखा के होने से व्यक्ति जीवन में हर संकट से बचेगा ही बचेगा। इसीलिए इसको सुरक्षा रेखा भी कहते हैं। इस स्थान से निकलकर कोई रेखा जीवन रेखा को जिस समय में स्पर्श करती है ना, उम्र के उसी समय में आपको प्रॉपर्टी का फायदा होता है। उम्र के उसी समय में या तो जमीन खरीदते हैं, या तो मकान बनवाते हैं, या तो दुकान बनवाते हैं। यानी अगर उस इलाके से कोई रेखा निकल के जीवन रेखा को टच करे, स्पर्श करे, तो संपत्ति का लाभ अवश्य होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों को फिलहाल क्या लाभ हो रहा है, आइए देखते हैं। कर्क राशि, सर में चोट लगने से बचेंगे, वाहन आराम से चलाएंगे, दिया हुआ धन आपका डूब सकता है, संतान की सेहत तनाव का कारण बन सकती है। लापरवाही बिल्कुल नहीं। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा आपके पास 44%। सिंह राशि, प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे। हालांकि प्रेमी जीव नहीं है आप, फिर भी धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉस के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 69%। कन्या राशि, आकस्मिक रूप से धन मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी में लाभ की संभावना बन रही है। सेहत में सुधार के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 72%। हमें मेल लिखा है जे चौहान ने, पुणे से लिखते हैं। ये जन्म की तारीख है 27 फरवरी 1970। जन्म का समय है शाम को 7:18। जन्म का स्थान है पुणे। ये लिख रहे हैं कि परिवार की जिम्मेदारियां बहुत हैं इनके ऊपर। जीवन में क्या ये जिम्मेदारियां निभा पाएंगे? दूसरा, इनका पारिवारिक जीवन, इनका वैवाहिक जीवन, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? बहुत प्रेशर फील करते हैं। जीवन में संघर्ष लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चौहान साहब, सबसे पहले आपको बता दूं कि कुंडली में जब मंगल प्रभावशाली होता है ना, तो व्यक्ति के जीवन में फायर की मात्रा बढ़ जाती है। और जब फायर बढ़ जाता है तो व्यक्ति को हर चीज में, हर जगह पर संघर्ष करना ही पड़ता है, जो आपको करना ही पड़ रहा है। इसके लिए जिम्मेदारी निसंदेह आपके मंगल की है। लेकिन अच्छी बात क्या है, आपका बृहस्पति भी उतना ही खूबसूरत है, उतना ही शानदार है। इसलिए हर जिम्मेदारी को तो निभाएंगे ही, जीवन में आगे भी यकीनन बढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना है। मार्च 2016 के बाद से आपका वक्त बेहतर होना शुरू होगा। जिम्मेदारियां भी यहां से निभा पाएंगे। आपकी माली हालत, आपकी आर्थिक दशा भी बेहतर होनी शुरू होगी। और ऐसा लग रहा है कि मार्च के बाद से पारिवारिक जिंदगी भी मंगलमय होती हुई दिखाई देगी। सिर्फ 2 उपाय करेंगे। पहला, रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाकर सूर्य देव के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। दूसरा, एक तांबे का कड़ा बनवा लीजिए। कटा हुआ होगा तो भी काम चलेगा, कटा हुआ नहीं होगा तो भी काम चलेगा। इस तांबे के कड़े को गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें और मंगलवार को दाहिने हाथ की कलाई में आप धारण करें। इससे आपको विशेष लाभ अवश्य होगा। अब ये जानते हैं कि हाथ की रेखाओं से रक्षात्मक मंगल के बारे में, डिफेंसिव मंगल के बारे में क्या जानकारी मिलती है। रक्षात्मक मंगल कहां होता है? रक्षात्मक मंगल होता है बुध और चंद्र के बीच में। ये जो इलाका है ना, ये डिफेंसिव मंगल का है। अगर यहां पर क्रॉस हो या यहां पर दाग धब्बे हों तो व्यक्ति बीमार रहता है। कुछ न कुछ लगातार उसके साथ चलता रहता है। यहां पर अगर व्हाइटनेस दिखाई दे तो बताता है कि आपके ब्लड में दिक्कत है, आपको रक्त संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। इस स्थान पर अगर वर्ग है, स्क्वायर है,
तो ऐसा व्यक्ति अजात शत्रु होता है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु होते नहीं और होते हैं तो टिकते नहीं। अगर ये स्थान हाथ में ज्यादा उभरा हुआ है तो व्यक्ति अपार भू संपत्ति का स्वामी होता है। अगर ये इलाका जरूरत से ज्यादा डेवलप्ड दिखाई देना तो समझिए ऐसे लोगों के पास 1 2 3 4 नहीं, 10 मकान होते हैं। जमीन अथाह होती है। ऐसे लोग राजा के समान भू संपत्ति के स्वामी हो जाते हैं। बात करेंगे अब तुला, वृश्चिक, धनु राशि की। तुला राशि, जीवन साथी या प्रेमी के साथ तनाव हो सकता है, शांति रखिएगा। नौकरी में पदोन्नति और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आकस्मिक लंबी यात्रा की संभावना बन गई है। शुभ रंग के लिए तैयार रहिए। शुभ रंग का इस्तेमाल करिए, फायदा उठाइए और शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 71। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। नए कारोबार की शुरुआत भी हो सकती है। किसी चली आ रही समस्या का अंत भी अवश्य होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। मुकदमों में अनुकूल परिणाम भी आपको अवश्य मिलेंगे। कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 69%। हाथ की रेखाओं को देखकर आप कैसे जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति मंगली है या नहीं है? मंगल दोष के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी? देखिए, आक्रामक मंगल पर अगर तारा हो तो कुंडली में मंगल दोष हो सकता है। यानी इस इलाके में अगर स्टार हो ना तो हो सकता है आपकी कुंडली में मंगल का दोष हो। हथेलियों का रंग ज्यादा लाल हो तब भी समझिए कुंडली में मंगल दोष हो सकता है। मंगल की रेखा, जिसको हमने रक्षात्मक रेखा कहा था, जो जीवन रेखा के बराबर चलती है, अगर ये लंबी है, गाढ़ी है, तब भी मंगल दोष अवश्य होता है। अब मान लिया कि आपके हाथ में मंगल अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा करने के उपाय कैसे करेंगे वो बताएंगे आपको, लेकिन मकर, कुंभ और मीन राशि के हाल के बाद। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 51%। कुंभ राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। परिवार में मंगल कार्य का योग भी बन रहा है। कोई पुरानी इच्छा, संभवतः वो आध्यात्मिक इच्छा है, वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 77%। मीन राशि, धन, सम्मान, उपहार की प्राप्ति होगी। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। विवाह अगर नहीं तय हो पा रहा है तो फिलहाल तय हो सकता है। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 63%। हाथ की रेखाओं में अगर मंगल खराब हो तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर आक्रामक मंगल कमजोर है, अगर आपका एग्रेसिव मंगल कमजोर है, यानी इस इलाके पे मंगल में कोई दिक्कत है, तो लाल मूंगा पहनिए। और अगर डिफेंसिव मंगल कमजोर है, रक्षात्मक मंगल में समस्या है, तो ऐसी दशा में सफेद मूंगा पहनना लाभकारी होगा। अगर दोनों को मजबूत करना है, डिफेंसिव को भी और एग्रेसिव को भी, तो ऐसी दशा में ऑरेंज मूंगा यानी कि नारंगी मूंगा पहनना आपके लिए बेहद शुभ होगा। तांबे के गिलास से नियमित रूप से जल पीजिए। दूध, जूस, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ जल। जब भी जल पिएंगे तांबे के गिलास से पिएं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अपनी दाहिनी कलाई में, अगर पुरुष हैं तो दाहिने में और अगर महिला हैं तो बाईं कलाई में कलावा या रक्षा सूत्र लाल रंग का धारण करिए, बहुत अच्छा होगा। अपने बड़ों के चरण दोनों हथेलियों से स्पर्श करने से भी आपके हाथ की रेखाएं दुरुस्त होंगी। खास तौर से आपका मंगल अच्छा होगा। तो दोनों हाथ उनके पैरों पे रख के तब उनको प्रणाम करिए। ऐसा करने से आपके हाथ की रेखाएं तो बेहतर होंगी ही, आपका जो मंगल प्रॉब्लमेटिक है, जो खराब है, वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। तो हाथ की रेखाओं को देखकर भी आप ये समझ सकते हैं कि दरअसल आपकी कुंडली का मंगल कैसा है, और अगर मंगल आपके जीवन में अमंगल मचा रहा है तो कैसे इस मंगल को बेहतर कर सकते हैं।
चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप बिना कारण के बीमार हो, कोई डायग्नोसिस ना हो पा रही हो, लेकिन आप बीमार रहते हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा डॉक्टर्स को प्रॉब्लम क्या है, लेकिन बीमारी तो है, ऐसी दशा में किसी भी दिन शाम को चले जाइए पीपल के वृक्ष के पास। एक मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के दीपक में मिठाई और एक मिट्टी के कुल्हड़ में आप जल रख दीजिएगा वहीं पे। इसके बाद धूप बत्ती हाथ में जला के ले लीजिएगा और पीपल के वृक्ष की एक बार परिक्रमा करके जहां पर मिठाई और पानी रखा है ना, वहीं पर धूप बत्ती भी रख दीजिएगा। हाथ जोड़कर सीधा अपने घर चले आएंगे। आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी अद्भुत विषय के साथ और आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की खूबसूरत कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।